श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जब बारह भगवान पृथ्वी के जल पर स्थापित कर दिले तो ब्रह्मा जी के आदेश से मनु और शत्रुपा जन बने और सृष्टि के निर्माण करे लगले। मनु और शत्रुपा के दू गो लड़का भले, एगो उतानपाद आ प्रियवर, आ तीन गो लड़की भइल, आकुति, देवहूति और प्रसूति। माता देवहूति जौन रही वो नारद जी के द्वारा कर्दम ऋषि के हमेशा गुणगान सुनत रहत रही और मन ही मन उनकरा के एक तरह से पति मान लिए। एक समय भगवान नारायण कर्दम ऋषि के आश्रम में गईले आ कहले कि तहारा योग्य जौन बा सुयोग्य कन्या हम खोज देले बनी, तू इनकार मत करिया। कर्दम ऋषि कहले कि प्रभु हम तो कहले कि ना, एकरा के स्वीकार करे के बा। ओने आकू जो मनु और शत्रुपा रहे लोग भगवान के जब आराधना कैले तो भगवान प्रकट होके कहले कि देवहूति खाती हम वर खोज दिले बनी, तो कर्दम ऋषि के आश्रम में जइह लो और अपन इच्छा व्यक्त करीह, तू ना कही। अब मनु शत्रुपा दोनों जाने पहुँचल वालो कर्दम ऋषि के आश्रम में माता देवहूति के लेके। वही घड़ी कर्दम ऋषि तपस्या से उठ के आश्रम में बैठा रहा। तब तक ये लोग पहुँचा गए। अब पहुँच जब गई तब कर्दम ऋषि बड़ा सादर सत्कार कैला के बाद पूछले कि प्रभु ये जा आवे के कुछ कारण बताई सवे। सब बात तो जानते रहन, फिर भी पूछले। मनु और शत्रुपा कहल लोग कि सरकार हमारे वो है लड़की जन बिया शादी के जोग हो गई बिया, आए कन्या के जोग रउए बर बानी, ऐसे कि रुआ के पति मान चुकल बिया। कर्दम ऋषि कहले कि बात तो सही बा, ठीक बा, हमरा और बात मान लेते नहीं, लेकिन हमार कुछ शर्त बा। शर्त ई बा कि शादी एके शर्त पर करब कि जब पुत्र उत्पन्न हो जाई तो हम सन्यास मार के जंगल चल जाए। अगर ये रुआ सभी के स्वीकार बा तो हम तैयार बनी। अब भला बताएं कोनो माता पिता चाही कि लड़की के शादी करिया लड़का होके आ दुल्हा चल जाए जंगल। माता देवहूति और मनु और शत्रुपा तीनों जाना ये बात के सुनल तो मनु और शत्रुपा की बात अटपटा सा लगे, लेकिन माता देवहूति कर्दम ऋषि के प्रभाव के जानत रही। वो अनुमोदन कर दिली कि हमार शादी अगर हुई तो कर्दम ऋषि से। लड़की के इच्छा जान के पिता और माता जौन बाड़ो अपना मन के महसूस के कर्दम ऋषि के माता देवहूति के सुपुर्द करके ओजा से चल गई। बहुत दिन तक माता देवहूति जौन बारी कर्दम ऋषि के सेवा करत रहली, पूजा में बड़ा सहयोग करत रहली। एक दिन कर्दम ऋषि पूछले माता देवहूति से कि तू हमारा इतना दिन सेवा कैलू लेकिन कोनो इच्छा के कामना ना कैलू, आज हम इतना प्रसन्न बानी
कि तू अपन जौन इच्छा हो के हमरा से कह। माता देहूती कहली कि एक पत्नी के इच्छा पुत्र से अधिक का हो सकेला। ओकरा बाद में कर्दम ऋषि अपना प्रभाव से ऐसा व्यवस्था कैले कि माता देहूती स्नान ध्यान कैला के बाद दास दासी के साथ बूझली कि एकदम आनंद मग्न हो गई और तरुण अवस्था हो गई। कर्दम ऋषि उनकरा सबके भोग कैले बड़े 9 इंद्री साध के, और वही घड़ी 9 पुत्री के माता देहूती जन्म देले बाड़ी। अब जन्म भइला के बाद कर्दम ऋषि अपना आज्ञा के अनुसार बन जाए के तैयार हो गए। जब बन जाए के तैयार हो गए तो माता देहूती जो बाड़ी उनका सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गई। कहली कि रुआ जंगल जाई ऐसे कोनो मतलब हमारा नहीं, लेकिन हमार एगो आग्रह रुआ जरूर सुन ली। अगर उचित होके तो करब, ना उचित होके तो मत करब। कहली कि रुआ 9 गो कन्या के जन्म देनी, हम जाति के अबला हैं। जब ये लड़की सियान हो जी है तो इनकर बर खोजे खातिर की जाए, और शादी विवाह व्यवस्था से ना हुई, लोक लाज के भी डर बा। फिर भी सब हो जाई, लेकिन रउआ तो प्रण यह न कैले रही कि पुत्र के जन्म हुई तब हम जंगल जाई। अभी पुत्र तो भइल ना। तब कर्दम ऋषि महाराज के अपन बात याद आइल, ओकरा बाद में उठर गईले। पुनः 9 लड़की के बड़े बड़े ऋषि लोग के साथ, अत्रि मुनि वगैरह वगैरह सबके साथ शादी कैले बड़े। ओकरा बाद में कुछ समय के बाद भगवान के तपस्या करके ध्यान कैले, भगवान प्रकट भइले आ कहले कि हम तहरा गिरज के द्वारा माता देहूती के गर्भ में स्थापित होकर। करा कुछ दिन के बाद वे जन्म भइल। कपिल देव भगवान के, प्रेम से बोलिए कपिल देव भगवान की जय। और भगवान कपिल के जब जन्म हो गई तब भगवान कपिल अपना पिता के आदेश से ले अब रुआ जंगल जा सकें। और वह भगवान कपिल के आदेश से कर्दम ऋषि कपिल देव भगवान के परिक्रमा कैले और जंगल के प्रस्थान कैले। ओकरा बाद में वह कपिल भगवान माता देहूती के प्रश्न कैला पर कि हमरा के ऐसा आसान तरीका बताएं जना से मोक्ष के प्राप्त हो जाए, जना से मनुष्य के मन ना भटकत होके भगवान में लगन हो जाए। तब कर्दम ऋषि माता देहूती के बहुत तरह के शास्त्र के उपदेश कैले बने। और बाद में सांख्य शास्त्र के उपदेश कैले बने। वह सांख्य शास्त्र जौन बा शास्त्रों में सबसे ज्ञानवर्धक बा। और बाद में कथा सुनते सुनते माता देहूती बाड़ी अपन शरीर के एक नदी के रूप में परिणित करी। वह नदी सिद्धिदा नाम के नदी के रूप में प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। ये कथा की एक बार जे श्रवण कर लेवेला ओकर भगवान के अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाला। ओकरा ये संसार के माया सतावे ना और कोनो तरह के विपत्ति ओकरा करीब आ नहीं खे सकत। ये कथा रउआ सबे के अगर अच्छा लागत होखे तो कथा के अपना हित मित्र साथी के पास शेयर करी सबे, ताकि अधिक से अधिक लोग के कल्याण हो। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।